औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 27 अबाउट बायलिंगुअलिज्म एंड ट्रांस लैंग्वेजिंग। इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे वो हैं जी ट्रांस लैंग्वेजिंग, बायलिंगुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, बायलिंगुअल कॉन्टैक्ट, बायलिंगुअल बोरिंग एंड कोड स्विचिंग। Bilingual practices are in no way deficient. They simply reflect greater choices, a wider range of expression than each monolingual separately can call upon, and convey not only linguistic knowledge but also combine cultural knowledge that comes to bear upon language use. यहाँ इन्होंने ये बताया है कि बायलिंगुअल होना कोई कमज़ोरी नहीं है, बीइंग बायलिंगुअलिज्म इज़ नॉट डेफिशिएंट, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि जो बायलिंगुअल होते हैं उनके पास ना सिर्फ दो लैंग्वेजेस का लिंग्विस्टिक नॉलेज होता है, ना सिर्फ दो लैंग्वेजेस की वोकेबलरी, ग्रामर और दो लैंग्वेजेस की हिस्ट्री जानते होते हैं, बल्कि उनके पास दो डिफरेंट कल्चर का नॉलेज होता है और वो अपने आप को बेहतर तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं बायलिंगुअल होने की वजह से। Studies have been showed that language use of bilinguals respond to their communicative and effective intent as well as to the situation and the interlocutors. Fishman proposed that the constructs of domains as such domains are sphere of activity representing a combination of specific time, setting and roles relationship. Domains allow scholars to make connections between, on one hand, cluster of interaction and interlocutors and on other more concrete social situation. यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो बायलिंगुअल होते हैं, अब एक जो बायलिंगुअल है उसे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज है, एक से ज़्यादा कल्चर्स के बारे में उसके पास नॉलेज है, कॉम्पिटेंस है, तो वो जो होता है ना वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होता है। यानी अगर वो फैमिली में बैठा हुआ है तो उसकी जो फैमिली है उनको सिर्फ अगर एक ही लैंग्वेज आती है तो वो कोशिश करेगा कि वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करे। इसके बरक्स अगर वो ऐसे फ्रेंड्स के साथ है जो कि बायलिंगुअल है और जिनकी और इसकी लैंग्वेजेस सेम है, वो अपने फेलोज़ के साथ है, या वो जहाँ पे बायलिंगुअलिज्म को स्टडी कर रहा है अपनी क्लास के अंदर है, जहाँ पे वो लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है, तो वहाँ पे वो पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेगा। तो ये जो उसकी चॉइस होती है, लैंग्वेज चॉइस की, किस सिचुएशन में टाइम के मुताबिक, सेटिंग के मुताबिक लैंग्वेज यूज़ करना, इसको फिशमैन ने डोमेन्स का नाम दिया है। और डोमेन्स जो होती हैं ये स्कॉलर्स को ना कनेक्शन मेकिंग में हेल्पकारी होती हैं, इंटरलोकेटर्स के जो इंटरेक्शन हो रही थी उसमें, and more concrete social situations. It is true, however, that bilingual usually have differentiated use and competence in the language in which they translanguaging have had exposure to various language practices. Sometimes this differentiated use and competence has to do with personal preference. Grosjean referred to this language use bilingual as that complementary principle and explain that any bilingual is never two monolingual is one person, and any child regardless of circumstances or education will never be able to become two monolingual in one person. यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि बायलिंगुअल होने का ये मतलब नहीं है कि टू मोनोलिंगुअल पीपल। अब जो मोनोलिंगुअल पीपल होते हैं, जिस बंदे को एक लैंग्वेज आती होती है, तो अब वो उसकी क्योंकि मदर टंग होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, हर बंदा जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज उसकी जो मदर टंग होती है ना, नेटिव लैंग्वेज होती है, तो उसमें जो उसको महारत हासिल है, ज़रूरी नहीं है कि जो बायलिंगुअल स्पीकर है उसको भी दो लैंग्वेजेस में इतनी ही कॉम्पिटेंस, इतनी ही महारत हासिल हो। तो दो मोनोलिंगुअल का मतलब एक बायलिंगुअल यहाँ पे नहीं होगा, और उनके जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो भी जाहिर सी बात है सेम नहीं होता। बायलिंगुअलिज्म इज़ नॉट अबाउट 1 + 1 = 2 बट अबाउट अ प्लूरल मिक्सिंग। ये वाला आप हाईलाइट कर ले, ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर एज दे आर नीडेड टू बी सोशली मीनिंगफुल बिकॉज द रेंज ऑफ लिंग्विस्टिक रेपर्टोर ऑफ बायलिंगुअल्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ मोनोलिंगुअल्स। द लिंग्विस्टिक चॉइसेस फॉर बायलिंगुअल्स आर आल्सो ग्रेटर। ये इसका क्या मतलब है, यानी जो लिंग्विस्टिक चॉइसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं बायलिंगुअल के पास। उनके पास जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की वोकैबुलरी होती है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज का नॉलेज होता है, तो उनके पास लिंग्विस्टिक चॉइसेस भी ज़्यादा होती हैं। उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा अच्छे से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। Jumbers has shown how language use of bilinguals has much to do with the desire to be socially distinct as well as emulating। ये वाला भी आप लोग हाईलाइट कर ले, ये वाला एमसीक्यूज में आया है। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट किसकी है कि जंपर्स की है, और दूसरा यहाँ पे ये वाला एमसीक्यूज में आया था कि जंपर्स हैज शोन हाउ लैंग्वेजेस यूज बायलिंगुअल हैज मच टू डू विद द डिजायर टू बी सोशली डिस्टिंक्ट। तो ये वाला डिस्टिंक्ट जो वर्ड है ये उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ था।
The fact that speakers select one variety or another or even both simultaneously has to do with the different values and attitude but also with different communicative intent and possibilities. यानी कौन सी लैंग्वेज को किस सिचुएशन में यूज़ करना है, कौन सी लैंग्वेज को किस सिचुएशन में यूज़ करने की जो चॉइस है, ये वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स पे तो डिपेंड करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कम्युनिकेटिव इंटेंट पे भी डिपेंड कर रही होती है कि हमारी कम्युनिकेशन का यहाँ पे पर्पस क्या है। क्या हम इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें तो हम अपने जो इंटेंटेड हमारा पर्पस है कम्युनिकेशन का, हमारे जो इंटेंटेड मीनिंग है, हमारा जो मकसद है किसी बंदे के साथ इंटरेक्ट करने का, क्या वो फुलफिल हो सकता है। Traditionally, bilingual language use has been studied from the perspective of language itself and not of its speaker, leading scholars to characterize bilingual speech as reflecting language contact. In this classic study, Weinreich referred to his with the term interference. तो ये वाला आप लोग हाईलाइट करेंगे, वाला आ सकता है कि इंटरफेरेंस की टर्म को किसने हाईलाइट किया था, रेफर किया था, वैनरिच ने किया था, या ये भी आ सकता है कि वैनरिच ने कौन सी टर्म को रेफर किया था, इंटरफेरेंस. Since Weinreich research has also shown that many features that were originally considered as so-called interference or contact phenomena were in fact developmental features not at all due to the other language in the speaker's environment, but similar to deviation from the norms that native speaking children go through as they acquire a given language. Scholars nowadays prefer the term transference to refer the language contact phenomenon at all linguistic level. आजकल के स्कॉलर्स जो हैं वो लैंग्वेज कॉन्टैक्ट फिनोमेनन को रेफ़र करने के लिए लिंग्विस्टिक लेवल पे ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. ये वाला भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है. आगे जी हमारे पास कोड स्विचिंग. कोड स्विचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करने का प्रोसेस. कोड स्विचिंग में भी एट लीस्ट टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इंट्रासेंसेशनल रेफर टू द इंस्टेंस ऑफ इन विच स्विचेज अकर विद द बाउंड्रीज ऑफ क्लॉज और सेंटेंस, एंड इंट्रासेंसेशनल बिटवीन टू आर मोर सेंटेंसेज. ठीक है, हमारे पास है दो टाइप की कोड स्विचिंग, एक है इंट्रासेंसेशनल और दूसरी है हमारे पास इंटरसेंसेशनल. इंट्रासेंसेशनल यानी एक सेंटेंस जो है किसी और लैंग्वेज में बोलना और दूसरा किसी और लैंग्वेज में, एक फ्रेज किसी और सेंटेंस में बोलना और दूसरी, यानी बाउंड्रीज जो है ना वहाँ पे जाके हम स्विचिंग कर रहे होते हैं. और इंटरसेंसेशनल में हम सेंटेंस के दरमियान भी स्विचिंग कर सकते हैं. Far from being a sign of inadequacy or sloppy language usage of lack of knowledge, it has been shown that code switching is a sophisticated linguistic skill. ये वाला भी हाईलाइट कर रही है और एक्सक्यूज में आ सकता है. एंड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीच ऑफ फ्लुएंट बायलिंगुअल. अब ये जाहिर सी बात है, जब एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते होंगे तो हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करेंगे. तो ये फ्लुएंट बायलिंगुअल की एक तो ये क्वालिटी है और दूसरा ये सोफिस्टिकेटेड लिंग्विस्टिक स्किल है. Mears-Cotton has shown that code selection is a code switching environment is used to negotiate interpersonal relationship. Choice of code is motivated according to whether a given available code is marked, that is whether it has a social meaning. यानी कि जिस लैंग्वेज में हम स्विचिंग कर रहे होंगे वो ज़्यादा अच्छे से सोशल मीनिंग को मतलब कि वो रिप्रेजेंट कर रही होगी. अगर यानी हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, बीच में हम उर्दू का लफ्ज़ बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हम अम्यूज़मेंट शो करने के लिए बोल रहे हैं, या हमारे पास वोकैबुलरी की कमी हम तब बोल रहे होंगे. और एड्स वगैरह में ना अम्यूज़मेंट और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कोड स्विचिंग हो रही होती है. Choice of code is motivated according to the whether a given available code is marked, that is whether it has social meaning or not. Mears-Cotton calls this is the markedness model. It assumes that when two or more codes are available, selecting a particular one is marked in environment of the other that is not marked. For some, code switching refer to the bilingual's ability to select the language in response to external cues and according to the properties of linguistic system. Code mixing, on the other hand, refer to the combining elements from each language because the speaker doesn't know how to differentiate between them. अच्छा, कोड मिक्सिंग जो होती है, कोड मिक्सिंग के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स को हम मिक्स कर रहे होते हैं. बिकॉज बाज़ औक़ात ना जब एक से ज़्यादा जो बायलिंगुअल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज तो होता है, लेकिन उनको ना किस लैंग्वेज के एलिमेंट्स, किस लैंग्वेज के जो रूल्स वगैरह हैं वो कौन सी लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं, इसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. वो एक लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, एलिमेंट्स उन्हें दूसरी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं. कोड मिक्सिंग इज यूजुअली अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन द लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड यूजेस ऑफ द लैंग्वेज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एट्रिशन और लॉस. आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.